नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, परीक्षा नज़दीक आता जा रहा है। आप लोग जो है अब पेपर से सेट जो है पर डे जो है सॉल्व कीजिए अनसाल पेपर, ठीक है। और अनसाल पेपर का हम आज सेट 3 जो है अपलोड कर रहे हैं। तो इसको जो है आप लोग अवश्य से देखिए और इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आपको जो है उत्तरमाला भी इसी में इंक्लूड है, ठीक है। तो इधर तो कुछ नहीं दिया है, बस यही दिया है कि कैसे आप लोग को पेपर करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पेपर को देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप लोग के सामने है। कह रहा है निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, ठीक है। तो निम्न में से बताना है कि कौन सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ख है एक बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु संबंधित है, तो बिंदु संबंधित है यानी कि किस चतुर्थांश से संबंधित है बताना है। ग है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूरी स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, आप लोग को बताना है। इसके बाद से घ है यदि x tan 45 का 60 बराबर sin 60 काट 60 तो x का मान ज्ञात क्या कितना होगा, इसमें से बताना है। एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर के जो है पत्ती की लंबाई 8 सेमी है, तो जो कि 120 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों के जो है प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके बाद से है एक समान वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता काट दिया गया है, इसको मत कीजिएगा, ओके। इसके बाद से है आपका दूसरा सभी खंड कीजिए। दूसरा है तो क है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ख है यदि सेक 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20, जहाँ 4 थीटा न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ग है ए बी सी डी में 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है। ए बी सी डी को केंद्र मानकर चाप 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त से 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, जैसा कि जो है चित्र में दर्शाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, यही आपका फिगर बनाया हुआ है, ओके। तो इसको कर लीजिएगा। इसके बाद से आगे देखते हैं। ये भी जो है आपका प्रायिकता का है, ठीक है, तो ये नहीं करना है। तीसरा देखिए, सभी खंड कीजिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दिखाइए कि परिमेय संख्या इतना शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है हर साल पूछ देता है इस टाइप का सवाल, जो शांत अशांत वाला, ठीक है। तो इसको अवश्य से देख लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापन कीजिए। ग है क्या बिंदु a b और जो है c एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद से घ 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर के आकार का एक जो है चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। चौथा है सभी खंड कीजिए। तो सभी खंड आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सभी खंड कीजिए। क है सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस में √3 एक अपरिमेय संख्या है। ख है समांतर श्रेणी 6, 13, 20 और 216 का माध्य ज्ञात कीजिए। इसके बाद से है ग त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः जो है ई और एफ इतना है, तो बिंदु ए के निर्देशांक कितना है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद से है यदि साइन थीटा 4/5 हो तो जो है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे सेक थीटा प्लस में 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद से है पाँचवा सभी खंड कीजिए।
क सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल रखता है। ब्रज गुणन विधि द्वारा इसको हल कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से ख है 10 सेमी लंबाई के एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित कीजिए। रचना पद भी लिखिए। ग है निम्नलिखित सर्वसंख्याओं को सिद्ध कीजिए। इस सर्वसंख्या को सिद्ध करना है। वैसे इस साल जो है सर्वसंख्या पर आधारित क्वेश्चन काट दिया गया है। ओके, इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 इंटू 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बराबर 1 हो, ये जो है सिद्ध करना है। ठीक है, ये भी सर्वसंख्या पे ही आधारित है, तो हो सकता है कि ये काट दिया गया है, इस साल नहीं देगा। इसके बाद से निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस सारणी से जो है माध्य आप लोग को समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसके बाद से छठवां है सभी खंड कीजिए। एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किमी प्रति घंटा है। यह जो है धारा की दिशा में 22 किमी और धारा की विपरीत दिशा में 15 किमी 5 घंटे में जा सकती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। बस देखिए, समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। स्तंभ के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद से गो है 10 सेमी ऊंचाई और 6 सेमी आधार त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक जो है लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद से है घ निम्नलिखित आंकड़ों के लिए अधिक प्रकार की विधि द्वारा संचयी बारंबारता वक्र खींचिए। ठीक है, इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं सातवां है सभी खंड कीजिए। सातवां का देखिए सभी खंड कीजिए। यदि द्विघात समीकरण इतना के दो मूल वास्तविक और बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद से है द्विघात समीकरण इतना को हल कीजिए अथवा निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए, इसको करना है। इसके बाद से जो है ख में एक समांतर चतुर्भुज ABC में भुजा AD पर कोई बिंदु E है तथा BE भुजा CD को जो है बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज CFB के। ठीक है, इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं दूसरा इसका दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। यदि D भुजा BC का मध्य बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि AC का वर्ग बराबर 4 AD का स्क्वायर माइनस में 3 AB का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद से जो है ये देखिए 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेमी त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। प्रकरण में इस माप की जांच भी कीजिए। इसके बाद से आपको उत्तरमाला दिया गया है क का तीसरा, ख का चौथा, ग का तीसरा, घ का पहला, अंग का दूसरा, च का तीसरा, ख का जो है देखिए दूसरा में ख दिया है थीटा बराबर 22 डिग्री, ग दिया है 42 वर्ग सेंटीमीटर, घ दिया है 10 सेंटीमीटर, ख दिया है शून्यक जो है x बराबर 5 माइनस में या माइनस में 2। हाँ, समकोण त्रिभुज 2.5 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद से इधर है उत्तरमाला चौथा का आप लोग देख सकते हैं पूरा उत्तरमाला यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक साफ सुथरा तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो दोस्तों पर डे आप लोग जो है एक जो है आंसर पेपर सॉल्व कीजिए और अपना जो है अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए मैथ का, तभी जाके जो है आपको 75 में 75% या 70 में 70% आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसमें प्रयास कीजिए कि 100% मार्क आए मैथ में, और कोई भी दिक्कत है तो हमें बताइए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले पेपर सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पर डे आपको एक पेपर सेट हम जो है अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पर डे जो है एक एक जो है पेपर सेट सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है हमें बताइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों।